नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए अध्याय के साथ आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी से दादी का रेडियो का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। दादी का रेडियो इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किया था कि रोहित जो है अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता है, साथ में उसकी बड़ी बहन और दादी भी रहती है। दादी बूढ़ी होने के कारण कहीं आ जा नहीं पाती थी। रोहित अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और दादी भी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता, साथ साथ में रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता। इसलिए रोहित की बहन जो है उसे दादी का रेडियो कहती थी और सारे लोग रोहित को दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता था। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भाप जाता था कि दादी बहुत दुखी है। अर्थात भापना मतलब अनुमान लगाना। दादी का उदास निराश चेहरा देखकर रोहित समझ जाता था कि दादी दुखी है। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। रोहित की बड़ी बहन रोहित को दादी का चमचा चिढ़ाती थी। क्यों? क्योंकि वह दादी को रेडियो टेलीविज़न पर सुने समाचार जो सुनाता था, साथ साथ में स्कूल और मोहल्ले की बातें भी बताता था, हमेशा दादी के आगे पीछे रहता था। इसलिए रोहित की दीदी बहन रोहित को दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। रोहित भावुक होने के साथ साथ मतलब दिल का बहुत अच्छा था और साथ में पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था, अव्वल आता था। पढ़ाई लिखाई में होशियार होने के साथ साथ खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों अर्थात अन्य कार्यकलापों में भी वह आगे ही रहता था। एक बार की बात है कि परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए थे। उसके पिता ने उसे तो कुछ नहीं कहा, रोहित को कुछ भी नहीं बोला। इसके विपरीत पिताजी ने दादी को ही जिम्मेदार ठहराया रोहित के कम अंक आने पर। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दादी ने कुछ भी नहीं कहा और सिर नीचे करके अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। रोहित के पिताजी दादी से कहते हैं, माँ, आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। रोहित के पिताजी दादी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि माँ, आप बहुत इसे लाड़ प्यार करती हो, इस कारण रोहित बिगड़ गया है। सारा दिन खेलने कूदने में लगा रहता है, पढ़ाई नहीं करता है। जब पिताजी रोहित को डांट रहे थे तो रोहित यह सब नज़ारा देख रहा था। उसे अपने पिताजी का दादी के साथ इस तरह का व्यवहार बहुत ही बुरा लग रहा था। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको दादी का रेडियो का दूसरा भाग अवश्य समझ में आया। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृहपाठ। रोहित की बहन रोहित को क्या कहकर चिढ़ाती? रोहित के परीक्षा में कम अंक आने पर किसे जिम्मेदार ठहराया गया? विद्यार्थियों, इस पाठ के तीसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।